सरकार जो है वो एक खौफ का माहौल क्रिएट कर रही है। लोगों को डरा कर, धमका कर एक ऐसा माहौल बना रही है कि कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए डर जाए और वो डर कर खामोश बैठ जाए। और जो ना डरे उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। इसमें हम पुलिस का और मीडिया का भी रोल देखें तो बहुत ही अफ़सोसनाक है, हम सबके सामने है। दिल्ली पुलिस तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और होम मिनिस्ट्री के इशारों पर ही काम करती है। अभी उमर खालिद के केस में तो मैंने बहुत ही ऑब्जर्व किया इस बात को कि मुझे ऐसा लगा कि एक कहानी है जो लिखी हुई है उनके पास और वो उस कहानी को फिल कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उनको ये मालूम हुआ, पता चला कि उमर उन डेट्स में दिल्ली में मौजूद ही नहीं था। तो उमर ने ये भी बताया कि उनको हैरानी भी हुई बहुत और वो ये बात सुनकर हैरान रह गए कि दिल्ली दंगों में वो उसको मुलव्विस कर रहे हैं और वो दिल्ली में मौजूद ही नहीं था। और हम देखते हैं कि जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई और वो जो है वकील को देने से पहले और उमर खालिद को तो खैर अभी तक भी नहीं प्रोवाइड की है, पहले मीडिया को दे दी गई और मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, जो कि एक तरीका है इस हुकूमत का कि मीडिया के ज़रिए से किस कदर जो है वो लेबल लगा दिए जाते हैं। कई दफ़ा तो टीवी के सामने बैठकर ऐसा लगता है कि यही अदालत है, यही जज बन गए, यही फैसला सुना देते हैं। कौन आतंकी है, कौन दंगाई है, कौन खालिस्तानी है, सब इनको मालूम है और ये फैसला सुना देते हैं, लेबल लगा देते हैं सब पर। 2016 से लेके हम देख रहे हैं और अभी भी जैसा ये चार्जशीट आने के बाद फौरन ही मीडिया में जो चलाया गया कि दिल्ली दंगों का असली मास्टरमाइंड, इस तरह से उसको पेश किया गया और इस तरह से मतलब इंतहाई घिनौना रोल है। इससे अंदाजा होता है कि देखिए मेरी अपनी एक बेटी की कॉलेज की वो दोस्त है, उसके घर वालों को जब पता चला कि तुम उमर खालिद की बहन की दोस्त हो, तो उन्होंने उसको बहुत डाँटा, कॉलेज की लड़की को बहुत डाँटा और इस बात से रोका कि तुम उनके घर हरगिज़ नहीं जाओगी, मैंने सुना है कि तुम उनके घर भी जाती हो। लेकिन उसने समझाया उन लोगों को कि जैसा आप समझ रहे हैं और जैसा मीडिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल अच्छे वैसे लोग नहीं हैं, उमर खालिद ऐसा कोई वो नहीं है, ये उसके ऊपर इल्ज़ाम है और सब है। तो किसी हद तक उनकी समझ में आया होगा, लेकिन आप ये देखिए कि एक ज़हन बनता है, मासेज़ में आप जो बात दे रहे हैं मीडिया के ज़रिए से, वो कितना भी हम ये कहें कि भई अच्छा कुछ लोगों को नहीं हकीकत तो सबको समझ में आती है, ऐसा नहीं है। आप एक एक वो बना देते हैं, एक माहौल बना देते हैं किसी इंसान के खिलाफ उसको आतंकवादी, उसको देशद्रोही ये सब करके उस तरह से पेश कर देते हैं। तो मीडिया का रोल भी ऐसा ही है, दिल्ली पुलिस का रोल भी हम देख रहे हैं कि क्या है। फिर अभी 15 तारीख को ही हमारे साथ भी जो कुछ हुआ वो उन्होंने हमको डिटेन किया 7 बजे के करीब और हम उनसे मालूम कर रहे हैं मुस्तकिल कि आप हमको कहाँ ले जा रहे हैं, तो भी हमको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर आपने हमें क्यों डिटेन किया है? तो शुरू में तो कई बार पूछने पे कोई जवाब ही नहीं दिया। बिलाखिर फिर उन्होंने ये कहा कि कोविड में आप लोग ये कर रहे हैं। तब मैंने उससे से ये पूछा कि बताओ भई कोविड में अभी तो हमारा एक छोटा-सा प्रोटेस्ट था, जिसमें सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं। बिहार का इतना बड़ा इलेक्शन हो गया, हैदराबाद का एक छोटा जो है इलेक्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसमें इतनी बड़ी-बड़ी रैलीज़ निकाली गई, बड़े-बड़े नेता पहुँचे हैं और बंगाल जिसमें के इलेक्शन में अभी बहुत वक़्त भी है, उसमें भी जो रैलीज़ हो रही हैं और हम देख रहे हैं कि ना मास्क का कोई इस्तेमाल है। अभी 2 दिन पहले ही एक न्यूज़ में मैं देख रही थी कि बंगाल में अमित शाह का भी मास्क नदारद था और स्टेज पर किसी के मुँह पर भी मास्क लगा हुआ नहीं। और सोशल डिस्टेंसिंग का तो हम देख रहे हैं कि क्या हाल है। तो कोविड के नाम पर आप वो लोग जो कुछ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं या आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो तो कोविड की आड़ में आप उनको खामोश करा देना चाहते हैं। और अपने जो मकासद हैं उनको पूरी तरह पूरा कर रहे हैं, पूरा जो है उसमें कहीं पर कोई उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। तो ये जो है हम ये देख रहे हैं कि ये आज़माइशें जो आ रही हैं, जो हार्डशिप हमारे लिए हम सब के बहुत सारे तमाम ही लोग जैसे अभी शुरू में सबके नाम बताए गए थे, वो शर्जील इमाम हों या खालिद सैफ़ी हों या नताशा देवांगना हों, इशरत जहाँ हैं, आसिफ इकबाल हैं, मीरान हैदर हैं और शिफाउर रहमान और बहुत सारे नाम जो लिए गए, तमाम ही मज़लूम लोग जिन पर गलत चार्जेस लगाकर अंदर बंद किया गया है। तो अब हम सब लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि उनके लिए हम लोग तहरीक चलाएँ।
हम मजबूती के साथ जमकर खड़े हो जाएं, किसी खौफ की, कोई डरने की हरगिज़ हमें ज़रूरत नहीं है। पूरी मजबूती के साथ हम उन लोगों के लिए मूवमेंट चलाएं। लीगली तो केसेस लड़े ही जाएंगे, लेकिन वैसे भी इस झूठ के खिलाफ हमको खड़ा होना है, हमको तहरीक चलाने की ज़रूरत है। ज़ालिमों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि वो भी ज़ालिम सरकार ये सुन ले कि ज़ुल्म फिर ज़ुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। और आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो कोई भी लोग मज़लूम हैं और बेगुनाही में पकड़े गए हैं, जेलों में बंद हैं, गलत मुकदमात में फँसाए गए हैं, जल्द से जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सबको रिहा करा दे। एक बार फिर मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच उमर के लिए और उन सब लोगों के लिए खड़े होने के लिए। इंशाअल्लाह हम सब लोग मजबूती के साथ, पूरी कुव्वत के साथ खड़े रहेंगे और हरगिज़ इस सरकार के किसी भी डरावे से हम लोग नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सर।